श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन में मैं रूपलाल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है और इसी चैनल के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है, जो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है, वो आपके और आपके बच्चों के लिए शिक्षाप्रद रहें। स्टूडेंट से खासकर रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सबको प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस चैनल। अच्छा, आज हम बात करेंगे इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 6th क्लास से शुरू हो जाता है और 12th और BA आगे चलता रहता है। उसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स बात करें कि मॉडल्स है क्या एक्चुअल में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडल्स एक तरह की कहें तो हेल्पिंग वर्ब ही कह सकते हैं, कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। अलग अलग तरह के हमारे पास मॉडल्स हैं। सबसे खास बात है मॉडल्स के बाद में हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं वर्ब की फॉर्म आपको फिल करने आ जाए तो कहीं भी आपको मॉडल्स दिखता है, उसके बाद में ओनली और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, अब हम यहाँ कुछ मैंने ना मॉडल्स के प्रकार लिखे हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ ताकि आपका समय बचे और आपको जल्दी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मे और माइट की। अब मे क्या है? मे का अर्थ होता है सकना, किसी काम को कर सकना। अक्षमता अगर कहीं हमें दिखानी है और वो फुली सॉलिड है, फुली अक्षम हूँ मैं किसी चीज़ का, तो वह मे का प्रयोग करते हैं। और ऐसी जगह वो मेरी क्षमता जो मैं फुलफिल कर सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि फुलफिल हो जाएगी, उसके लिए मे करेंगे। अगर उसकी पास्ट की बात करें तो मे का जो पास्ट टेंस है वो माइट होता है। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है मे का? इसका अर्थ होता है सकना, इसका अर्थ होता है सका। अक्षमता को, अपनी योग्यता को दर्शाने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है? अगर किसी से परमिशन लेनी है या किसी को परमिशन देनी है, देखो परमिशन लेनी या परमिशन देनी है, किसी से परमिशन लेनी है और वो हमसे एल्डर है, बड़ा है हमसे, तो हम उसको मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नॉर्मली यूज होते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन। तो इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, वो हमें परमिशन लेने के लिए, हमारे से एल्डर से अगर परमिशन लेनी है तो हम उसमें मे का प्रयोग करते हैं। किसी को अगर ऑर्डर देना है, आज्ञा देनी है, तो भी हम मे का और पास्ट में उसका माइट का प्रयोग करते हैं। एक सबसे बड़े और गुप्त रहस्य है, अगर किसी मॉडल्स फिल करना हो और किसी के वाक्यों के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाए तो हम वहाँ मे या माइट का प्रयोग करते हैं। सिंपल टेंस है तो मे करेंगे और पास्ट टेंस है तो माइट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी की जो हमारे पास ऐसा इवेंट, उसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी है और वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सॉलिड है, आपको लग रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी होगी, वो मेरी संभावना है, वो घटना है, वो घटित होगी, तो वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आज बारिश आएगी, तो ये हमारी संभावना है और हमें लगा कि फुली आएगी, तो हम वहाँ मे का प्रयोग करते हैं। परंतु टेम्परेरी का है कि यार आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, संभावना है आएगी, तो वहाँ हम मे का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ हम कैन का प्रयोग करेंगे, जो आगे डिस्कस करेंगे। किसी को शुभकामना देनी है तो हम वहाँ मे का प्रयोग करते होते हैं। अगली बात है कैन और कुड का। कैन और कुड में या थोड़ा सा रह गया यहाँ, माइट का प्रयोग एक बहुत बढ़िया तरीका है। डिससेटिस्फैक्शन कहीं हो जाती है, असंतोष कहीं उत्पन्न हो जाता है, तो वहां हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू माइट पे मोर लिटल मोर अटेंशन इन योर वर्क, कि अपने काम में तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा और ध्यान दोगे, अपने अटेंशन और दे दोगे तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं कैन और कुड की। मे और माइट, कैन और कुड में थोड़ा सा फर्क है। अगर यहाँ तो हमें परमिशन किसी को लेनी है या देनी है, परमिशन ले रहे हैं, तो हमारे पास जो सामने है वो एल्डर बड़ा हो तो मे लगाते हैं, और अगर हमारे बिल्कुल साथ वाला है, हम ग्रुप है, सेम एज वाला है, तो वहाँ हम कैन का प्रयोग करते होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के मीटिंग चल रही है, हम बैठे हैं, कैन आई स्मोक हियर,
तो वो अगर बात करते हैं तो अगर बिल्कुल मीटिंग चल रही है, सम सेम एज के बंदे बैठे हुए हैं, तो वहां हम कैन का और उसके पास्ट में कुड का प्रयोग करते हैं। अक्षमता दर्शाने के लिए भी हम यहाँ कैन का प्रयोग करते हैं, परंतु वो ऐसी एबिलिटी, वो ऐसी आपकी क्षमता जो आपको कॉन्फिडेंस तो है पर हो सकती है या नहीं हो सकती, वो अलग बात है, आपको फुली कॉन्फिडेंट है, वहां हम लगाते हैं। या फिर भूतकाल में ऐसा, पास्ट टेंस में ऐसा कोई कार्य जो हो सकता था, पास्ट टेंस में ऐसा कार्य जो हो सकता था परंतु आपने किया नहीं, उसको व्यक्त करने के लिए, उस सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए भी हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में हम कुड का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं सेल, शुड, विल और वुड की। विल का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना, विल आपको पता ही है, और ये पास्ट फ्यूचर टेंस में इसका यूज होता है। फ्यूचर टेंस का कहीं भी अगर बात आती है तो हम फ्यूचर टेंस में विल, सेल और वुड और शुड का प्रयोग करते हैं। वुड और शुड का पास्ट में, फ्यूचर का अगर कोई पास्ट का वाक्य आ जाता है तो हम वुड लगाएंगे, और अगर विल का आता है या सेल आता है तो हम वो लगाएंगे, फ्यूचर में लगाएंगे। अब हमारे पास सब्जेक्ट जो है, जो अपने पास सब्जेक्ट आई वी यू दे, आई वी यू दे, अगर ये सब्जेक्ट आते हैं और फ्यूचर का टेंस है तो हम सेल लगाएंगे, और अगर हमारे पास थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट या एनी नेम है तो हम वहां विल लगाएंगे। और ध्यान रखना, विल और सेल के बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही किया जाता है। अब इसमें कहा है अगर हमें की इच्छा जाहिर करनी है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए हम विल या सेल लगाते हैं, ज़्यादातर विल लगाते हैं। और उसके बाद में किसी वाक्य को निश्चित ही करना है, निश्चय है अपने पास, दृढ़ संकल्प है कि मैंने ये करना ही करना है, तो उसके लिए भी हम ये सेल या विल लगाते हैं। या किसी से वादा करना है, परमिशन करनी है, प्रॉमिस करना है किसी से, तो भी हम विल या सेल का प्रयोग। किसी को ट्रीट करना है तो भी हम लगाएंगे। और अगर किसी कोई एक ऐसी आदत, ऐसी हैबिट है जो आपको कोई विशेष है, उसको व्यक्त करने के लिए भी हम वुड या शुड का प्रयोग करते होते हैं। एक अर्थ और है शुड का, उसको हम कहेंगे, शुड का एक अर्थ और है, उसको कहेंगे चाहिए। चाहिए के अर्थ में भी कई बार शुड का प्रयोग कहते हैं। तो वो चाहिए ऐसा एक मॉडल्स के अंदर मस्ट और आता होता है, वो अभी अगले पेज में हम डिस्कस करेंगे। तो चाहिए का, शुड का अर्थ भी चाहिए होता है, ऐसा चाहिए जो टेम्परेरी है। अगर कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन की बात आती है तो हम वहाँ माइट लगाएंगे। उसके अलावा ऐसा कोई बात है जो सिंपल तरीके से कह सकते हैं, उसके अंदर हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए तो वहाँ हम शुड नहीं लगाएंगे, वो बहुत ही जरूरी है, तो वहाँ माइट लगाएंगे। परंतु अगर पेरेंट्स की आज्ञा माननी है तो वी शुड ऑब्लाइज आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को ऑब्लाइज करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। तो ये उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बात कर रहे थे हम मस्ट। अगला जो है हमारे पास है मस्ट मॉडल्स में, तो उसका अर्थ चाहिए होता है ऐसा कार्य, ऐसा कोई इवेंट, ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई वर्क जो हमें मजबूरी बस करना पड़ता है, उसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे कि वी मस्ट ओबे स्कूल रूल, जो जरूरी भी है और मजबूरी भी है, उसको करने के लिए वी मस्ट ओबे गवर्नमेंट रूल, वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल, ये सारे के सारे जरूरी है, कंपल्सरी है। तो उस कंपल्सेशन को कंप्लीट करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। या कोई हमारा फिक्स्ड डिटर्मिनेशन है, वो फिक्स है, जैसे कि आई मस्ट हाउ ऑन वे हेयर, मेरा खुद का पर्सनल एक व्यू है कि अगर कहीं भी हमें अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन रखना है तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई मस्ट हैव ऑन वे, मैं अपने रास्ते पे सही हूँ भैया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, अगर किसी को एम्पैथेटिक एडवाइस देनी है, जबरदस्त सलाह देनी है, भैया तू ये कर ले ये हो जाएगा, तो वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, वे मैं सलाह दे रहा हूँ कि आपको देश की सेवा करनी चाहिए, मुझे देश की सेवा करनी चाहिए, तो वहाँ भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला जो है वो है यूज टू। यूज टू ज़्यादातर प्रयोग करने के लिए हमारी कोई हैबिट है, कोई हैबिट चल रही थी, उसको शो करना है, परंतु वो डिसकनेक्ट हो गई है, डिसकनेक्टेड, डिस्काउंटेड, कंटिन्यूड हैबिट है, तो उसको शो करने के लिए भी हम
यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, यूज के बाद में टू आता है। और ध्यान रखना, अगर कहीं भी खालिस्तान के बाद में, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो तो कोशिश करेंगे कि वहाँ यूज टू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला और आता है, बहुत कम यूज होते हैं, नीड है, ऑट टू है। तो नीड को अगर मेन वर्ब में या हेल्पिंग जो मॉडल्स वर्ब में भी दोनों प्रयोग कर सकते हैं। और ऑट टू का टू है, उसके बाद में ऑट है, इसका अर्थ भी चाहिए होता है। ये हमारे पास मॉडल्स के कुछ एक पार्ट थे जो मैंने मॉडल्स किया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशान रहती है तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं दोबारा से इसके ऊपर अच्छी वीडियो ताकि आपको समझ में आए, आपको दे सकूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है ताकि मैं और अच्छी से अच्छी और वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। जय हिंद, जय भारत।